अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ फूड डिपार्टमेंट की जानिब से जो गवर्नमेंट की जॉब्स अनाउंस की गई थी, उसके अंदर आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन कैसे फ़िल करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट्स अवेलेबल है, और उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू गवर्नमेंट की जॉब्स की अपडेट आप तक बआसानी पहुंची रहे। तो यहाँ पर जो सा एजुकेशन जो सा है मैट्रिक और से लेकर मास्टर्स तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 साल रखी गई है। ओनली पंजाब के डोमिसाइल होल्डर वाले ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके अंदर 26 सितंबर 2022 है। और यहाँ पर कुछ जितनी भी डिटेल है वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर मेंशन है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है वो बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, इसका जो बीपीएस स्केल है वो 15 है, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर जॉब है। इसके अंदर यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 18 से लेकर 32 साल तक के लिए मेल अफराद अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से लेकर 35 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट आपने किया होना चाहिए 2nd डिवीज़न के साथ, और इसके अलावा डोमिसाइल जोन सा है वाइस के ऊपर ये जो पोस्टेस हैं वो अनाउंस की गई हैं। अब देखें यहाँ पर लाहौर लिखा हुआ है। लाहौर के अंदर कौन से डोमिसाइल वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? कौन से जी? शेखुपुरा। कौन से डिवीज़न वाले? शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर वाले लाहौर के अंदर से, ठीक है। जैसे मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो कराची के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, मलीर डिस्ट्रिक्ट आती है, अच्छा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है, और सोन जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आती है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब आप गुजरावाला में रहते हैं। अब गुजरावाला में आप कहाँ रहते हैं? हाफजाबाद में रहते हैं, मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं, नारोवाल में रहते हैं, सियालकोट में रहते हैं, ठीक है। अगर आप गुजरावाला के हैं और अगर आप मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल से जो सा है वो रिलेटेड हैं या रहते हैं, तो आप जो सा है इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट को लाजमी रीड आउट कर लेना है, इससे काफ़ी आपकी हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो चार्जेस हैं, फ़ी चार्जेस, वो 600 रुपीज़ हैं। तो कंप्लीट जो सा है प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। वहाँ आपने जो सा है पीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। ओपन करने के बाद जो सा है जो यहाँ पर जॉब सेक्शन लिखा हुआ है, आपने सिंपली इस सेक्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो गया है। सिंपली आपने अब बहुत से कैंडिडेट्स को फ़ीस जो सा सबमिट कराने में बहुत इश्यू होता है। तो आजकल के दौर में भाई ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन इनके एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिनके ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जैश के थ्रू कैसे फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, मिज़ान बैंक के थ्रू, एचबीएल के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू कैसे फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो सब की डिटेल जो सा है वो यहाँ पर मेंशन है। आप इजीली वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प आउट आपकी हो जाएगी यहाँ से भी। तो ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडरस्टूड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई जॉब देखने को नहीं मिलेगी फूड डिपार्टमेंट की। आपने यहाँ पे 2nd नंबर पे किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, अब यहाँ पे देख लें आप, सारी जितनी भी जॉब्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर लाहौर की सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी अब सब तमाम का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट की जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर जो सा है एडवर्टीज़मेंट नंबर और ये केस नंबर बताया गया है। फिर ग्रेजुएट जो सा है आपकी सर्टिफिकेट 2nd डिवीज़न से होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो सा है वो 3 हैं। वुमेन के लिए कोई पोस्ट नहीं है इस स्केल के ऊपर, तो वुमेन्स जो सा है वो इनकी जॉब्स के लिए इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल की जो एज है वो यहाँ पर पहले से मेंशन की गई है। आई डोंट नो वाई कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी में जहाँ पर इन्होंने मेल और फीमेल
और ट्रांसजेंडर को भी मेंशन किया गया है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट्स ऑफ फॉर वुमेन, यहाँ पे कोई भी नहीं पोस्ट जो सा है वुमेन के लिए, ठीक है। तो मेल हजराती जो सा है वो इसके अंदर अप्लाई करें, ठीक है। आपकी कंप्लीट रीड आउट करके उसके बाद जो सा है आपने यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड करने ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर आप रीड आउट करना चाहें तो इसका भी रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो ये है कि जी आपने सबसे पहले तो अपना नाम जो सा है वो मेंशन करना है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है और एनआईसी के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सा है सबमिट करवा के उसका प्रिंट ज़रूर ले लेना है। अगर प्रिंट नहीं लिया या कुछ एरर आ रहा है वहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि आपका सबमिशन नहीं हुआ। उसके बाद अगर आपने लास्ट डेट से पहले अगर आप अपने फॉर्म को एडिट करके प्रिंट आउट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। प्रिंट आउट करने के बाद जो सा है लास्ट डेट गुजरने के बाद अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और पोर्टेबल सेल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मतलब जैसे अगर आपकी सिम है टेलीनॉर की तो वो जोंग पर कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए या यूफोन पर या जैज़ पर किसी भी उसके ऊपर कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो नंबर देना है आपने जो सिंपली यूफोन का है तो वो यूफोन की सिम है तो वो यूफोन पर ही हो, किसी और दूसरे नंबर पर कन्वर्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, आई हैव कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप जो इस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। इंटरनेट मेरा अचानक जो सा ऑफ हो गया था तो मैं फिर दोबारा जब इंटरनेट चला तो काफ़ी देर बाद जो सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब गाइस आपने सिंपली जो सा है क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर जो सा है वो लिखना है। तो मैं जल्दी से अपना CNIC नंबर लिख के फिर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। सिंपली मैंने उनसे अपना CNIC नंबर डाल लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ऑप्शन आप मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ईमेल एड्रेस मांगते हैं जो कि मैं यहाँ से अपना ईमेल कॉपी करता हूँ और अब वहाँ पर जाके सिंपली जो सा है वो पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी तो खैर नहीं हो रहा, मतलब देख कर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। jobs.bazaar गाइस प्लीज़ जो सा है आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो सा है वो बिल्कुल ठीक डालना है, क्योंकि फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो सा है ईमेल आएगी तो वो ईमेल वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 03 से शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर 03 तो पहले ही लिखा है, देखें आपके सामने लिखा हुआ है। तो मैं आपका इससे आगे जो सा नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 314-25-47, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब वो कह रहा है कि आप प्लीज़ एक मरतबा वेरीफाई चेक कर लें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है या नहीं। अगर तो गलत है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर वेरीफाई है तो प्लीज़ आप वेरीफाई कर दीजिएगा। तो वेरीफाई करने के बाद कैंडिडेट्स आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर पूरा ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो सा है वो आपने सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले आपने उनसे अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब यू आर गवर्नमेंट अप्लाई, यस या नो, अगर हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। डू यू क्लेम ये स्पेशल पर्सन, अगर
क्लेम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपली इसके बाद जो सा है आपने अब यहाँ पर, और इसको जो सा है आपने जो डिसेबल पर्सन है वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सामने मेंशन किया है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर डिसेबिलिटी स्टेटस केयरफुली एज इट कैन बी मॉडिफाई लेटर, और ठीक है। अब आर यू रिटायर्ड, रिलीज आर्म फोर्स ऑफ आर्म फोर्स से आप रिटायर पर्सन हैं तो नहीं है, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपने वैक्सीनेशन स्टेटस आपका क्या है, कि नॉट वैक्सीनेटेड है, कि फर्स्ट डोज या फुली वैक्सीनेटेड। फिर उसके बाद या बूस्टर डोज जो सा है वो अगर आपने लगवाई हुई है जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो सा है अगर आपने, अब वो क्या है, वैक्सीनेशन जो सा है वो यहाँ पर मस्ट है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं, बट आपने जो सा है रीज़न यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर जो सा है वो क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। तो गाइज़ मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट डोज लगवाई है, उसके बाद जो सा है मैंने लगवाई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत जो सा है वो ठीक नहीं थी, मुझे पीलिया हो गया था, जिसकी वजह से फिर मेरी वैक्सीनेशन डिले होती गई और वो फिर डिले ही है, मैंने लगवाई नहीं है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर नॉट वैक्सीनेटेड लिख रहा हूँ, सिंपली जो सा है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर देन आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एरर दे रहा है एज़ पर मैट्रिक कैलकुलेशन सर्टिफिकेट एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर ऑन, ठीक है। अब आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो मैं ठीक डाल रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा है। एवरीथिंग जो सा है मैंने ठीक बिल्कुल डाली है। एक मरतबा और मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। एज़ पर मैट्रिक कैलकुलेशन सर्टिफिकेट एंड कांट बी मॉडिफाइड, ठीक ही है सब कुछ। नाइनटीन 1999 मेरी यही डेट ऑफ बर्थ है और मैंने अपना सब कुछ ठीक ही डाला है। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। अब देखें, सॉरी वो ऊपर एरर आ रहा था, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट अनलेस कोविड वैक्सीनेटेड, गेट द कोविड वैक्सीनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड ट्राई अगेन लेटर। तो गाइस देखें, ये जो एरर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन जो सा है अपनी कंप्लीट नहीं करवाई हुई थी। तो मैं अभी यहाँ पर एक अनदर जो सा है वैक्सीनेशन कार्ड नंबर जो सा है वो मैं मेंशन कर लेता हूँ एंड फिर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो गाइज़ मैंने वैक्सीनेशन कार्ड का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो तो डाल लिया है। अब फर्दर स्टेप जो सा है वो यहाँ पर मैं अपना लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है एज़ पर मैट्रिक कैलकुलेशन सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है आपने वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ HAMM। तो गाइस बिल्कुल ठीक तरीके से आप लोग फुल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मसला ये होगा कि अभी तो आप जैसे नाम अरसलान आरिफ लिख रहे हैं और मोहम्मद, मैंने जैसे आपको कोई भी नाम है तो आप लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मोहम्मद अरसलान आरिफ लिख दिया। बट मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर अगर सर्टिफिकेट के ऊपर अगर अरसलान आरिफ लिखा होगा ना तो वो आपके इंटरव्यू को जब आप देने जाएंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से जो सा है वो ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं कंप्लीट फॉर्म फिल आउट करके आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो गाइस जो सा है मैंने एक मरतबा फिर पूरा फॉर्म फिल आउट कर लिया है। फॉर्म मैंने फिर फिल आउट किया था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो लाइट चली गई थी तो ये
नो योर इंटरनेट वाज नॉट कनेक्टेड। तो जी ये वेबसाइट जो सा फिर ऑफ हो गई थी। दोबारा से मैंने ये फिल आउट कर लिया है पूरा फॉर्म। तो चलें, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम, रिलीजन, CNIC नंबर, CNIC की एक्सपायरी डेट, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपने मेंशन करना है। नंबर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ठीक वाला ही देना है, कि वो जो कन्वर्टेड नंबर होता है वो नहीं देना। फिर उसके बाद आपने फादर्स नेम, डोमिसाइल आपका कहाँ सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, शहर का है, वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने इशू कब हुआ था, डोमिसाइल, मटेरियल स्टेटस क्या है आपका। फिर यहाँ पर है कि आपका कोई रिश्तेदार वगैरह जो काम वगैरह करता है PPSC के अंदर, तो अगर नहीं करता तो जब आप नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सा है वो यहाँ सारे नो हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप येस करेंगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन जो सा है वो भी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। अब गाइज़ यहाँ पर अगर आप फिर यहाँ पर एक और भी मेंशन है कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार फादर में से या बहन भाई में से कोई जो सा है वो ड्यूरिंग सर्विस जो सा है अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फिर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि जी नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस फोर्स आपने 2 कर देना है। और आपने टेस्ट देने के लिए कौन से सेक्टर में आना है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली जो सा है वो सेफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो सा है इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर करेक्ट फ़ोन नंबर, जी फ़ोन नंबर हमने करेक्ट नहीं डाला जी, तो एरर आ गया है, ठीक है जी। अब ट्राई करके देखते हैं जी। वो दरअसल मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, जिसकी वजह से वो यहाँ पर वो एरर आ रहा था। अब यहाँ पर आया जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। जी आप उसके बाद आपने सिंपली जो सा है वो प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कैंडिडेट्स आपने सिंपली जो सा है वो इसकी फ़ीस जो सा है वो सबमिट करवानी है। उसके लिए आपने चालान जो सा है वो डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली गाइज आपने अपना नंबर कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर फ़ीस कैसे सबमिट करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पर आप जैसे ही PPS की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी याद होगा आपको मैंने बताया था कि सिंपली जैसे ही आप ये खोलेंगे, खोलने के साथ ही आपके सामने जो सा है एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर अभी आई डोंट नो वाई क्यों नहीं ओपन हुआ। इसी वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मैंने आप लोगों को ओपन करके दिखाया था। तो अगर नहीं भी ओपन हो रहा तो आप YouTube पे ये चैनल का नाम है, सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद ही जोन सा है वो यहाँ पर आप जैज़ के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और यहाँ पर इजी पैसा के थ्रू भी आप, या फिर जितने भी बैंक्स हैं उनके थ्रू भी आप इन जॉब्स के लिए फ़ीस चालान कैसे आपने पे आउट करना है तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। तो गाइज़ मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट तो मैंने खैर कर दिया है, फिल वक्त वो नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैंने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। तो मेरा साथ आप लोग के साथ यहीं तक का था। तो सिंपली अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी बेसिक वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आपने सिंपली यहाँ से कर देना है। उसके बाद जस्ट आपने अपना जो चालान का IBN नंबर होता है वो यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत इस वीडियो पे की है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।